मीन राशि को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मीन राशि में ही शनि का पदार्पण हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपको पहले ये देखना होगा नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी कि गुरु का जो नक्षत्र है वो आपके लिए कौन से तारा में आ रहा है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद जो है वो आपके लिए मीन राशि में ही आता है। तो मीन राशि वालों के लिए पूर्व भाद्रपद जो है वह जन्म तारा में आएगा। तो जन्म तारा में रह करके लगन में ही गुरु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर को तो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन आपके पूरे शरीर में एक अध्यात्म जरूर आएगा और कहीं ना कहीं एक विराग की भावना भी अवश्य आएगी। अपने आप को आइसोलेटेड करने की आप कोशिश करेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ आप अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके लिए समय रहने वाला है, हालांकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, एक चरण ही इसमें आता है, तो वह सिर्फ हालांकि 1 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन वो 1 महीने में जो आपको प्रभाव देके जाने वाले हैं ना, वो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ जाएंगे। मैंने कई ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जब उनका गुरु का और शनि जहाँ पर एक ही साथ युक्ति होकर के गुरु और शनि बैठ जाते हैं और गोचर में जब उनका काल आता है, तो ऐसे लोगों के पास बेशक वो करोड़ों की संपत्ति होती है और आलीशान घरों में रहते हैं, नौकर चाकर होते हैं, लेकिन जब गुरु का और शनि का पीरियड आता है तो वह उन सबको वो दान दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं और खुद वह किसी गुरु के आश्रम में रह करके अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को जो है बढ़ाने लगते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठ करके आप गुरु जो है अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपको विरक्त करेगा, बाहरी चीज़ों से विरक्त करना शुरू कर देगा। लोग, पैसा, बच्चे, ये इन सब से आपको विरक्त करना शुरू करेगा और कहेगा कि आप अपने अंदर जागिए, अपने भीतर के प्रकाश को खोजिए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा, ज़्यादातर अगर जो व्यक्ति साधुओं में अगर आप देखना चाहेंगे तो उनकी कुंडलियों में अक्सर ये योग मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अंत में जाकर के वह साधु बन गए। तो क्यों? शनि का जब पीरियड आया और शनि के पीरियड में जब गुरु का अंतर्दशा वगैरह आई, तो वह उन्होंने सब कुछ दान दे दिया और वह अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं या फिर गुफाओं में चले जाते हैं या किसी आश्रम में जा कर के एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो ये 1 महीने का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए उनके, मैं कह सकती हूँ, अध्यात्म की जर्नी जो अगर आप शुरू करना चाहते हैं ये समय, तो बहुत अच्छा समय है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन